क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं डेस्क वर्क एक्सेलेंट की, और उसके अंदर से हमारे 2 प्रश्न आए वो हो गए थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर टोटल 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का रहेगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है। अद्वितीय होने की जो शर्त है 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय की, वो ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। 3 शर्त है, तीनों आपको याद रखना है, कोई भी आ सकता है। अद्वितीय होने की शर्त पूछा है, अनंत हल होने की आपको शर्त पूछ सकता है, कोई हल नहीं होने की शर्त पूछ सकता है। तो आपको तीनों शर्त मैं बता देता हूँ। पहली शर्त यही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जो आपको पूछा है, यानी इसके अंदर अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल। ठीक है। दूसरी जो शर्त है वो ये, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसके अंदर अनंत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि रेखा एक दूसरे की क्या होती है, समपाती। तीसरी जो शर्त है वो ये, a1/a2 बराबर है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों शर्त, इनमें से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्या दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र का है या द्विघाती सूत्र का है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र है या धराचार्य सूत्र, ये आपको याद करना है। x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सूत्र है, हर किसी को याद होगा। ये लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है। श्रीधराचार्य सूत्र और ये द्विघाती सूत्र, एक ही बात है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 12 पदों का योग निकालना। तो जो समांतर श्रेणी है यानी एपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि ये Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, अगर ये याद है, इजीली आप कितने भी पदों का आपको योग पूछे आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है देखिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूले के अंदर एक तो चाहिए, देखो यहाँ पे a यानी प्रथम पद, n चाहिए यानी कितने पदों का योग पूछा है, और d यानी सार्वंतर। ये 3 बातें आपके पास में होनी चाहिए तो आप योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद a है वो कितना है, देखो इस AP का जो पहला पद है ये 2, ये हो जाएगा e, तो यहाँ आ जाएगा 2। उसके बाद में निकालना पड़ेगा हमें सार्वअंतर। सार्वअंतर को d से प्रेजेंट करते हैं और d हमें दिया हुआ है, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है, यानी 5 में से 2 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 5 में से 2 गया, क्या बचा, 3। यानी आपके पास में सार्वअंतर है वो क्या आ गया, 3। अब आपको निकालना क्या है, 12 पदों का योग, यानी S12 निकालना। S12 निकालना है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ सूत्र लगा देता हूँ मैं। सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो हमें 12 पदों का योग पूछा है, तो s या n के स्थान पर 12 लिख दूंगा, फिर बराबर यहाँ n के स्थान पर वापस 12 आ जाएगा और बट्टा 2। जो मान आपने निकाले वो लिख लो यहाँ 2, फिर इंटू में हो जाएगा a का मान, देखो a कितना है, 2। तो फिर प्लस n-1, n है वो कितना है, 12 पदों का पूछा है तो 12 माइनस 1, और d है वो सार्वंतर है, ये आ गया 3। अब इसको सॉल्व करो। देखो 12 में 2 का भाग जा रहा है इजीली, 6। 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। फिर प्लस 12 में से 1 गया तो क्या बचा, 11, और इंटू यहाँ 3, 6। अब देखो 4 प्लस 11 का गुणा 3 से कर तो कितने आ गए, 33। ऊपर करते हैं थोड़ा इसको,
6, देखिए 4 और 33 है वो कितने हो गए 37, यानी आपको गुणा करना, देखो 6 का गुणा 37 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 222, यानी आपके 12 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 222।